नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। देखिए, रिसिप्ट्स की बात करें, अमाउंट जो भी आपको रिसीव होता है एसेट्स को बेचने पर, गुड्स को खरीदने पर और उसको फिर बेचने पर, और सर्विसेज को रेंडर करने पर, मतलब सर्विसेज को देने पर। मतलब गुड्स खरीदते हैं आप, फिर बेचते हैं, सर्विसेज देते हैं। मान लीजिए रिपेयरिंग कर दी एसी की, अगर आपकी एसी की शॉप है तो रेवेन्यू का मतलब कैसे जनरेट हो रहा है? रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जब आप गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं, और एफडी आपने अगर करवा रखी है तो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखी है तो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। दूसरी चीज़, कैपिटल रिसिप्ट फिर क्या होती हैं? जब आप कोई मशीनरी बेचते हैं, जब आप कोई बिल्डिंग बेचते हैं, फर्नीचर बेचते हैं, इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, लोन बेचते हैं, तो उस तरीके की रिसिप्ट्स कैपिटल रिसिप्ट्स में आती हैं। ऐसा क्यों कि यहाँ पर केवल फिक्स्ड एसेट्स ही आ रहे हैं और वहाँ पर रेवेन्यू में केवल गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि रेवेन्यू खर्चे जो होते हैं वो रोज़ाना के हो रहे हैं। भाई, आपका गुड्स बेचने का बिजनेस है, सर्विसेज देने का बिजनेस है, तो एक बार थोड़ी दोगे साल में, वो तो पूरे साल चलेगा। पर कैपिटल की बात करें तो मशीनरी आप रोज़ रोज़ नहीं खरीद सकते, रोज़ रोज़ नहीं बेच सकते, है ना। तो मशीनरी, अगर कोई पुरानी मशीनरी है और उसको आप बेचने जा रहे हैं, तो आप एक ही तो बार बेच पाएंगे, दो बार बेच पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। पुरानी मशीनरी 3 पड़ी, 3 बार बेच, पर रोज़ाना नहीं बेची जा सकती क्योंकि ये हैवी, यहाँ पर हैवी अमाउंट इन्वॉल्व होता है। तो ये चीज़ आप रोज़ाना नहीं करते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग आप रोज़ रोज़ थोड़ी खरीद रहे हैं। बिल्डिंग एक बार खरीद ली, सालों के लिए छुट्टी हो गई। फर्नीचर खरीद लिए, सालों के लिए छुट्टी हो गया। तो ये रिसिप्ट्स में आता है। तो आई होप आप समझ गए कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर। देखिए, खर्चे क्या मतलब? जब भी आप कोई पैसा खर्च करते हैं या आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होती है, तो कि कुछ एसेट्स के लिए हो रही है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हो रही है। भाई, एसेट्स आपने खरीदे हैं तो खर्चा हुआ है, पैसे गए हैं आपके पास से। गुड्स और सर्विसेज खरीदे हैं, पैसे गए हैं। यहाँ पर 3 तरीके के एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर किस तरीके का एक्सपेंडिचर है? जब भी आप बिजनेस को चलाना चाहेंगे, बिजनेस को रन करना चाहेंगे, आप कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहेंगे, अर्निंग कैपेसिटी को, तो आपको बिजनेस के लिए मशीनरी भी खरीदनी पड़ेगी, कंप्यूटर भी खरीदने पड़ेंगे, फर्नीचर भी खरीदना पड़ेगा, और ऐसे तमाम फिक्स एसेट्स खरीदने पड़ेंगे जिनसे आपकी बिजनेस की कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। तो वो ऐसे खर्चे, कैसे खर्चे हैं? कैपिटल। दूसरे खर्चे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी जिनका बेनिफिट्स आप कंज्यूम करते हैं किसी एक अकाउंटिंग ईयर में। मान लीजिए आप गुड्स खरीद के ला रहे हैं, तो उस पर जितनी भी लागत लगी, आपने एम्प्लॉय रख रखे हैं, उन्हें सैलरी देनी पड़ गई, आपने बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, आपको रेंट देना पड़ा, आपने गुड्स प्रोड्यूस किए, उस पर जो खर्चा आया बिजली का, वो आपको देना पड़ा। तो ये सारे के सारे खर्चे तो हो रहे हैं, पर उसका जो बेनिफिट मिल रहा है, बेचकर सामान को जो बेनिफिट मिल रहा है, वो कैसा बेनिफिट है? वो रेवेन्यू है, बेनिफिट। तो रेवेन्यू बेनिफिट हो रहा है आपको, तो उस पर जो खर्चे आ रहे हैं, एक्सपेंस आ रहे हैं, वही एक्सपेंस क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहे जाते हैं। मतलब आपने देखा, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है खर्चा, पर इसका बेनिफिट आपको उसी अकाउंटिंग ईयर में मिल जाएगा। नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? जब आप किसी अकाउंटिंग पीरियड में कोई हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, तो क्या आपका सारा का सारा बेनिफिट, उस खर्चे का सारा बेनिफिट क्या आपको उसी अकाउंटिंग ईयर में मिल जाता है? तो जवाब मिलेगा नहीं। आपको सारा का सारा जो बेनिफिट है वो उस अकाउंटिंग ईयर में ना मिलकर आने वाले कई अकाउंटिंग ईयर्स में मिलेगा। जब आपको आने वाले कई अकाउंटिंग ईयर्स में उसका बेनिफिट मिलेगा, तो क्या आप उसी साल में उस सारे के सारे एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ कर देंगे? नहीं, आप थोड़ा आने वाले नेक्स्ट कमिंग अकाउंटिंग ईयर्स में उस एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करते हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहे जाते हैं, क्योंकि इनका जो बेनिफिट होता है वो आने वाले नेक्स्ट
यस में मिलता है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।